हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे. सो वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस. बच्चों, इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद न्यू चैप्टर दैट इज स्कर्ज ऑफ गॉड. So बच्चों, before starting with the chapter, let's do a quick warm up. So look at the picture and answer the questions. So आपको इस picture को ध्यान से देखना है and इन questions के answer करने हैं. So बच्चों, first question is which of these animals would you like to keep as a pet? Why? So बच्चों, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स है, राइट? हमारे पास पैरट है, डॉग है, कैट है, रैबिट है एंड ये छोटा सा एक पप भी है. सो हमसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से आप किसको एज अ पेट जो है वो रखना चाहोगे एंड आपको इसके पीछे का रीजन भी बताना है. Then second, tell about the eating habits of anyone of any you one animal. So बच्चों, आपको इनमें से किसी भी एक एनिमल की ईटिंग हैबिट के बारे में बताना है. फॉर एग्जाम्पल आप बता सकते हो कि ये जो डॉग है वो क्या खाता है. सो डॉग्स जो है वो मिल्क भी पीते हैं एंड दे ईट नॉन वेज ऑल्सो. Then, do you think that some of these animals are losing their freedom? So बच्चों, आपको बताना है क्या इनमें से ऐसा कोई एनिमल है जो कि अपनी फ्रीडम को लूज कर रहा है, यानी कि उससे उसकी आजादी जो है वो छीन ली गई है. So you have to tell that. Now बच्चों, let's start with the chapter. The puppy was only a couple of months old. He had square jaws, red eyes, a pug nose and a massive head. So बच्चों, यहाँ पे हमारे पास एक पपी है जो कि खाली कुछ महीने ओल्ड ही है, यानी कि वो अभी खाली कुछ महीने का ही है. एंड उसके पास कैसे है? उसके पास स्क्वायर जॉज है, उसकी रेड आईज है एंड उसकी नोज जो है वो एक पग जैसी नोज है, बट उसका हेड जो है वो बड़ा है. The immediate reason for buying him was a series of house breakings and thefts in the neighborhood, and our householders decided to put more trust in a dog than in the police. अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि एकदम से ये डॉग खरीदने का, ये पपी खरीदने का प्लान बनता क्यों है? क्योंकि इनके आस पड़ोस में बहुत ज्यादा चोरियां हो रही है एंड इनके घर वालों का ये मानना है कि हम लोग किसी भी पुलिस वाले से ज्यादा भरोसा किसी एक डॉग पर कर सकते हैं. They searched far and wide and met a dog fancier. He held up a month-old black and white puppy and said, "Come and fetch him a mouth fence. In 6 months, he will be something to be feared and respected." अब बच्चों, ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग इधर उधर जाकर ढूंढ रहे थे पपीज को जिनको ये लेकर आ सकते हैं घर में. एंड इतने ही देर में क्या हुआ कि इनको एक पर्सन दिखता है जो कि क्या बोल रहा है कि आओ आओ और इसको लेकर जाओ, ये 6 महीने में ऐसा बन जाएगा कि जिससे हर कोई डरेगा. He spread out before them a pedigree sheet which was stunning. The puppy had running in his vein the choicest and the most ferocious blood. अब बच्चों, जैसे ही ये लोग उस शॉपकीपर के पास जाते हैं, उस पर्सन के पास जाते हैं जो कि इस पपी को बेच रहा होता है, सो वो एकदम से क्या करता है? वो पेडिग्री चार्ट जो है वो फैला देता है. अब बच्चों, पेडिग्री चार्ट का मतलब क्या होता है? पेडिग्री चार्ट एक फैमिली हिस्ट्री चार्ट होता है. सो उस हिस्ट्री चार्ट को देखकर सब लोग जो है वो एकदम दंग रह जाते हैं, क्योंकि इस पपी का जो हिस्ट्री चार्ट है वो बहुत अच्छा होता है. रनिंग तो इसके खून में है एंड ये जो है वो एक अच्छी ब्रीड मानी जा रही है. They were satisfied, paid an advance, returned a month later, put down 75 rupees and took the puppy home. अब बच्चों, ये पर्सन्स जो कि इस पपी को लेने के लिए गए थे, ये एकदम सेटिस्फाइड थे, यानी कि एकदम खुश हो चुके थे कि इनको जैसा पपी चाहिए, इनको वैसा पपी मिल रहा है. एंड इन्होंने क्या करा? इन्होंने एडवांस पैसे जो है वो भी दे दिए. एंड 1 महीने बाद ये लोग वापस आए एंड इन्होंने 75 रुपीज जो है वो और दिए और पपी को ये अपने साथ घर ले आए. The puppy, as I have already indicated, did not have a very prepossessing appearance and was none too playful. But this did not prevent his owners from sitting in a circle around him and admiring him. अब बच्चों, ये पपी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था दिखने में, ना ही ये बहुत ज्यादा प्लेफुल था, बट स्टिल इसके जो ओनर्स थे, इस पपी को जो अपने घर लेकर आए थे, वो इसके आसपास इस तरह से सर्कल बनाकर बैठे हुए थे एंड बस उसको निहारे जा रहे थे. There was a prolonged debate as to what he should be named. The youngest suggested, why not call him Tiger?
अब बच्चों ये पपी घर तो आ चुका था, अब डिबेट यानी कि बहस किस चीज की चल रही थी कि इस पपी का नाम क्या रखे। एंड बच्चों ये चीज होती है कि हमारे घर में जब भी कोई एक नई चीज आती है तो हमको सबसे पहले ये वाला थॉट हमारे दिमाग में आता है कि हम इसको बुलाएंगे किस नाम से। सो ये सेम चीज इस फैमिली के साथ भी हो रही थी। यहाँ पर इस चीज की बहस चल रही थी कि इस पपी को किस नाम से बुलाया जाएगा। तो इनके घर में जो सबसे छोटा है उसने क्या बोला कि एक काम करते हैं, इसको टाइगर बुलाते हैं। Every other street mongrel is named Tiger, came the reply. And इतने में ही क्या हुआ कि रिप्लाई मिलता है इसको कि हर किसी स्ट्रीट पे जो कुत्ता होता है उसको टाइगर ही बुलाया जाता है। Why not Caesar? Caesar, if a census was taken of the dogs, you would find at least 15,000 Caesars in South India only. Why not Fire? अब जैसे ही बोला गया कि काम करते ठीक है, चलो टाइगर नाम नहीं रखते, इसका नाम सीजर रख देते हैं। सो उस पे रिप्लाई क्या मिलता है कि अगर आप लोग डॉग्स का सेंसस करवाने जाओगे, बच्चों सेंसस का मतलब क्या होता है, ये एक इंफॉर्मेशन चार्ट होता है जिसमें ये पता लगाया जाता है कि कितने पर्सन्स जो है वो किस एरिया में रह रहे हैं, कितनी एज के हैं, मेल फीमेल, ये सारी चीजें जो है वो सेंसस में पता लगती है। सो यहाँ पर ये बोला गया कि अगर कभी सेंसस करवाया जाएगा डॉग्स का, सो कम से कम 15,000 सीजर्स नाम के डॉग जो है वो खाली साउथ इंडिया में ही मिल जाएंगे। तो इसलिए सीजर भी इसका नाम नहीं रखेंगे, इसका नाम फायर रखते हैं। इट इज फैंटास्टिक, व्हाई नॉट थंडर, इट इज टू ऑब्वियस। सो अब किसी ने बोला कि फायर रखते हैं, तो किसी एक को पसंद आया कि ठीक है फायर रख दो, बट देन किसी ने सजेस्ट किया कि काम करो थंडर रख दो। तो सबने बोला कि नहीं, ये तो बहुत ज्यादा ऑब्वियस हो जाएगा। ग्रिप, स्टिल ऑब्वियस एंड चाइल्डिश। एंड ग्रिप जब सजेस्ट किया गया तो बोला कि नहीं, ये भी बहुत ज्यादा ऑब्वियस और बचकाना नाम है। देयर वॉज अ डेडलॉक, someone suggested Attila and a shout of joy went up to the skies. No more satisfying name was thought for a man or animal. And बच्चों अब क्या हुआ, अब इसके बाद जो है इन्होंने ये डिसाइड किया कि अटीला को किसी ने एक नेम सजेस्ट कर रखा था एंड एकदम से वो अटीला के दिमाग में आया एंड वो बहुत जोर से चिल्लाई कि ठीक है, इससे अच्छा नाम तो हम लोगों को मिल ही नहीं सकता। In a mood of optimism, they named him Attila. So बच्चों अब इन लोगों ने क्या करा, इन्होंने इसका नाम रखा अटीला। एंड ये अटीला नाम जो है वो सबको बहुत ज्यादा पसंद आया। What they wanted of a dog was a strength, faithfulness and fight, and hence he was named after the scourge of God. सो बच्चों अब इनको क्या करना था, इनको एक ऐसा डॉग चाहिए था जिसके अंदर स्ट्रेंथ हो, जो कि फेथफुल भी हो एंड जिसके अंदर लड़ने की हिम्मत भी हो। एंड इसलिए इन्होंने नाम रखा अटीला। एंड अटीला का मतलब ही क्या होता है, स्कर्ज ऑफ गॉड, यानी कि जो प्रोटेक्टर्स भेजे जाते हैं गॉड की तरफ से। But as time passed, our Attila exhibited a love of humanity which was sometimes disconcerting. The scourge of God, could he ever have been like this? They put it down to his age. अब बच्चों जैसे जैसे अटीला जो है वो बड़ा हो रहा था तो उसके अंदर ज्यादा ह्यूमैनिटी आ रही थी, यानी कि वो बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो रहा था। सो इसलिए इन लोगों के अंदर थोड़ा बहुत एक ये डर भी था कि क्या जिस पर्पज से हम इसको लेकर आए हैं वो ये पर्पज फुलफिल कर पाएगा या नहीं। सो व्हाट चाइल्ड कुड help loving all creatures. In their zeal to establish this fact, they went to the extent of delving into ancient history to find out what the scourge of God was like when he was a child. Now, bachcho, next we have what child could help loving all creatures. In their zeal to establish this fact, they went to extent of delving into ancient history to find out what the scourge of God was like when he was a child. अब बच्चों इनको ऐसा लग रहा था कि ये जो पपी है ये बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, क्या ये सच में हमारी प्रोटेक्शन कर पाएगा। तो इसके लिए अब इन्होंने क्या डिसाइड किया, इन्होंने सोचा कि ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम एंशिएंट हिस्ट्री में जाते हैं, यानी कि पहले के टाइम में देखते हैं कि स्कर्ज ऑफ गॉड जो है वो कैसा काम करता था। It was rumored that as a child, he clung to his friends and to his parents' friends so fast that often he had to be beaten and separated from them. So बच्चों जब ये लोग इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे तो इनको क्या सुनने को मिला कि जब ये स्कर्ज ऑफ गॉड जो है वो एक बच्चा होता है तो उस टाइम पे तो ये अपने पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स, इन सब के साथ क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा क्लिंगी सा हो जाता है एंड इसलिए इसको बहुत ज्यादा मारा भी जाता है एंड इसको सेपरेट भी किया जाता है। But when he was 14, he showed the first sign of his future.
He knocked down and plunged his knife into a fellow who tried to touch his marbles. And क्या बताया गया कि बट जब ये 14 साल का हो जाता है तो उस टाइम पे इसने अपने फ्यूचर का सबसे पहला साइन जो है वो शो किया होता है, यानी कि वो एक ऐसे पर्सन के ऊपर नाइफ जो है वो प्लंज कर देता है जो कि उसके मार्बल्स को टच करता है. This was encouraging. Let our dog reach the parallel of 14 years and people would get to know his real nature. And ये सुनते ही ये लोग खुश हो जाते हैं and ये सोचते हैं कि चलो ठीक है हमारे डॉग को 14 years का होने दो and उसके बाद लोग जो है वो समझ जाएंगे कि हमारे डॉग का जो रियल नेचर है वो क्या है. बट दिस वॉज अ वेन प्रोमिस. अब बच्चों ये तो खाली एक कहानी थी, जरूरी थोड़ी है कि हर पर्सन जो है वो वैसा ही हो जाएगा खाली वैसा नाम रखने से. सो ये जो एक प्रॉमिस है वो एक तरीके से थोड़ा बेकार सा लग रहा था. He stood up 20 inches high, had a large frame and a forbidding appearance on the whole, but that was all. A variety of people entered the gates of the house every day: mendicants, bill collectors, postmen, tradesmen, and family friends. All of them were warmly received by Attila. अब बच्चों जैसे ही ये 20 इंचेस का बड़ा हो गया, इसका फ्रेम जो है वो काफी ज्यादा बड़ा हो चुका था एंड इसकी अपीयरेंस जो है वो भी थोड़ी सी डरावनी हो चुकी थी, बट बस इतना ही था क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो इनके घर के गेट से रोज अंदर आते हैं, जैसे कि मेंडिसेंट, बिल कलेक्टर्स, पोस्टमैन, एंड इन सब का ही वेलकम अटीला जो है वो बहुत अच्छे से करता है. The moment the gate clicked, he became alert and stood up looking towards the gate. एंड बच्चों जैसे ही गेट में हल्की सी भी आवाज आती है तो ये अटीला क्या करता है, वो खड़ा हो जाता है और गेट की तरफ देखने लगता है. By the time anyone entered the gate, Attila went blindly charging forward. एंड बच्चों अगर अटीला को जरा सा भी इस चीज की भनक होती है कि कोई अंदर घुस रहा है तो वो ब्लाइंडली भागता हुआ जाता है गेट की तरफ. But that was all. The person had only to stop and smile and Attila would melt. अब बच्चों खाली ये भागता जोर से है, बट जैसे ही वो पर्सन अटीला को भागते आते हुए देखता है और वो अपनी जगह पे रुक जाता है और हल्का सा स्माइल करता है तो अटीला जो है वो वहीं पर पिघल जाता है. He would behave as if he apologized for even giving an impression of violence. So ऐसा लगता है कि ये जो अटीला है ये इस चीज के लिए अपोलोजाइज करता है कि मैंने आपको हल्का सा एग्रेशन में आपकी तरफ भाग कर आया, वॉयलेंस का मैंने एक साइन दिया तो मेरे को इसके लिए माफ कर दो. He would lower his head, curve his body, tuck his tail between his legs, roll his eyes, and moan as if he meant to say, "How sad that you should have mistaken my gesture. I only hurried down to greet you." अब बच्चों ऐसा लगता है जिस तरह से अटीला बिहेव करता है किसी भी पर्सन को देखने के बाद, तो ऐसा करता है वो कि अपना हेड जो है वो लोअर कर लेता है, यानी कि नीचे करता है, अपनी बॉडी को हल्का सा कर्व कर लेता है, अपनी टेल को दोनों लेग्स के बीच में रख लेता है एंड अपनी राइस को रोल कर कर ऐसे लगता है कि ये बोलना चाहता है कि सॉरी कि मैंने आपको एक गलत जेस्चर शो किया, बट ये जेस्चर इस चीज का था कि मैं आपसे मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था. Till he was patted on the head, stroked and told that he was forgiven, he would be in extreme misery. अब बच्चों जब तक उसके सर पर कोई हाथ नहीं रख देता, उसको प्यार नहीं कर देता, तब तक वो थोड़ा सा इसी तरीके का एक्सप्रेशंस जो है वो देता रहता है. Gradually, he realized that his bouncing advances caused much unhappy misunderstanding. And धीरे धीरे करके अटीला को इस चीज का रियलाइजेशन होने लग गया कि वो जो इतना ज्यादा चढ़ता है लोगों के ऊपर उसको लोग जो है वो गलत समझ रहे हैं. And so when he heard the gate click, he hardly stirred. And अब जब वो गेट क्लिक सुनता है तो वो बिल्कुल हिलता भी नहीं है. He merely looked in that direction and wagged his tail. The people at home did not like this attitude very much. They thought it rather a shame. अब बच्चों अटीला क्या करने लग गया, अटीला जो है वो अब गेट की तरफ भागता भी नहीं है, खाली गेट की डायरेक्शन की तरफ देखता है और अपनी टेल जो है वो हिलाने लग जाता है. सो घर के जो मेंबर्स है उनको अटीला का ये बिहेवियर अच्छा नहीं लग रहा और उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा डॉग तो बहुत फ्रेंडली है, इसके अंदर तो वो सारे वॉयलेंस वाले साइंस ही नहीं है, तो उनको इस चीज पे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है. Why not change his name to Blind Worm? Somebody asked. तो किसी ने बोला कि एक काम करते हैं, इसका नाम जो है वो Blind Worm रख देते हैं. He eats like an elephant, said the mother of the family. You can employ 2 watchmen for the price of the rice and meat he consumes. Somebody comes every morning and steals all the flowers in the garden, and Attila won't do anything about it.
अब मदर ने क्या बोला कि ये तो पूरा दिन जो है वो एक हाथी की तरह खाता रहता है, इसको हम जितना खाना प्रोवाइड करते हैं उतने में तो हम लोग 2 वॉचमैन जो है वो रख सकते हैं, क्योंकि इसका राइस और मीट इसका कॉस्ट बहुत ज्यादा जा रहा है। एंड इवन रोज कोई आकर हमारे गार्डन से फ्लावर्स स्टोर कर लेकर जाता है, बट अटीला को कुछ पता ही नहीं चलता। He has better business to do than catch a flower thieves, replied the youngest, always the defender of the dog. अब इस घर में जो सबसे छोटा बच्चा है उसने क्या बोला कि उसके पास और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम होते हैं, कि उसके पास इतना फालतू का टाइम नहीं है कि वो जाकर खाली एक फ्लावर तोड़ने वाले को पकड़े। तो ये किसने बोला? जो इस घर का सबसे यंगेस्ट मेंबर है, एंड वो हमेशा डिफेंड करता है, यानी कि डॉग्स के लिए आवाज उठाता है। What is the better business? Well, if somebody comes in at dawn and takes away the flowers, do you expect Attila to looking out for him even at that hour? अब किसी ने पूछा कि अच्छा तो क्या बेटर बिजनेस है जो इसको करना होता है पूरे दिन में? तो ये यंगेस्ट मेंबर बोलता है कि अगर कोई एकदम दोपहर के टाइम में आकर फ्लावर तोड़ कर लेकर जाएगा तो अटीला क्यों उसके पीछे भागेगा? Why not? It is what a well-fed dog ought to be doing instead of sleeping. You ought to be ashamed of your dog. अब मदर ने बोला कि यही तो काम होता है डॉग का, इसको हम जो पाल रहे हैं, इसको हम जो खिला रहे हैं, उसको इतना तो करना पड़ेगा, और अगर ये इतना नहीं कर सकता तो ये तो बहुत शर्म की बात है। He does not sleep all night, mother. I have often seen him going around the house and watching all night. अब youngest member क्या बोलता है, बट वो दिन में नहीं सोएगा तो क्या करेगा, क्योंकि पूरी रात तो वो जागता है। मैंने उसको बहुत बार देखा है कि वो पूरी रात को घर में घूमता रहता है एंड हम लोगों की प्रोटेक्शन करता है। Really? Does he prowl about all night? Of course he does, said the defender. अब उससे पूछा गया कि सच में ये पूरी रात को घर में घूमता रहता है? तो यंगेस्ट मेंबर ने बोला कि हाँ, ये सच में रात को नहीं सोता है। I am quite alarmed to hear it, said the mother. Please lock him up in a room at night, otherwise he may call in a burglar and show him around. Left alone, a burglar might, after all, be less successful. It wouldn't be so bad if he at least barked. He is the most noiseless dog I have ever seen in my life. मदर क्या बोल रही हैं कि मेरे को तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी अगर हमारे घर में कोई चोर आ जाएगा तो ये तब भी नहीं भौंकेगा, एटलीस्ट इसको कम से कम भौंकना तो चाहिए, और मैंने अपनी लाइफ में सबसे पहला ऐसा डॉग देखा है जो बिल्कुल भौंकता तक भी नहीं है। The young man was extremely irritated at this. He considered it to be the most uncharitable cynicism, but the dog justified it that very night. अब बच्चों, उस घर में जो सबसे यंग मैन था वो बहुत ज्यादा चिढ़ चुका था कि आप इस तरह से थोड़ी ना बिहेव कर सकते हो एक डॉग के साथ, आप बस उसकी बुराई करे जा रहे हो, आप उसकी अच्छाइयां देख ही नहीं रहे हो। बट डॉग ने अपनी इस क्वालिटी को, अपनी फेथफुलनेस को उसी रात को प्रूव किया। रंगा lived in a hut 3 miles from the town. He was a gang coolie, often employed in road mending. अब बच्चों, हमारे पास एक पर्सन है रंगा, जो कि एक झोपड़ी में रहता है, जो कि टाउन से 3 माइल्स दूर है। एंड वो कहाँ पे काम करता है? वो गैंग कूली का एक एम्प्लॉय है, जो कि रोड मेंडिंग, यानी कि ये लोग क्या करते हैं, ये जाकर रोड्स को तोड़ते हैं। Occasionally at nights he enjoyed the thrill and profit of breaking into houses. अब occasionally ये लोग क्या करते हैं, रात को घूमते हैं एंड कभी कभी ये जाकर किसी घर में जाकर चोरी कर कर आ जाते हैं, तो ये उन चीजों को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं। At 1 o'clock that night, Ranga removed the bars of a window on the eastern side of the house and slipped in. He edged along the walls, searched all the trunks and almirahs in the house, and made a neat bundle of all the jewelry and other valuables he could pick. अब बच्चों, हुआ क्या कि उसी रात को 1 बजे के आसपास रंगा जो है वो एक घर के अंदर जाकर घुसा। उसने वहां पे जाकर जितनी भी ज्वेलरी थी उन सारी चीजों को कलेक्ट किया। He was just starting to go out. He had just put 1 foot out of the gap he had made in the window when he saw Attila standing below. अब बच्चों, वो बस उस घर से बाहर भागने ही वाला था। उसने जैसे ही एक पैर बाहर रखा, जो कि उसने जगह बनाई थी जहां से वो अंदर घुसा था, वो जैसे ही उस स्पेस से बाहर निकल रहा था तो उसने नीचे देखा कि अटीला आकर खड़ा हुआ है। लुकिंग अप एक्सपेक्टेंटली, Ranga thought his end had come. He expected the dog to bark, but not Attila. अब बच्चों, रंगा ने जैसे ही अटीला को देखा तो वो एकदम घबरा गया। वो समझ गया कि आज तो वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि डॉग उसको देखकर भौंकेगा। बट बच्चों, अटीला जो है वो उसको देखकर नहीं भौंका।
He waited for a moment, grew tired of waiting, stood up and put his four paws on the lap of the burglar. अब बच्चों हुआ क्या कि अटीला ने क्या करा, थोड़ी देर के लिए वेट करा, वो वहीं पे खड़ा रहा एंड थोड़ी देर बाद उसने अपने पॉज जो है यानी कि अपने पैर जो है वो बर्गलर के लैप में रख दिए. He put back his ears, licked रंगा's hand and rolled his eyes. And अब इसके बाद क्या हुआ कि उसने रंगा के हाथों को लिक किया. रंगा whispered, I hope you aren't going to bark. And रंगा ने बोला कि मैं ये उम्मीद करता हूँ कि तुम अब भौंकोगे नहीं. Don't you worry, I am not the sort, the dog tried to say. And ऐसा लग रहा था कि अटीला ये बोलना चाह रहा है कि घबराओ मत, मैं तो भौंकने वाला काम ही नहीं करता हूँ. जस्ट अ मोमेंट, लेट मी गो डाउन फ्रॉम हियर. सो बर्गलर ने बोला मेरे को खाली 1 मिनट का टाइम दो, मेरे को यहाँ से निकलने दो. द डॉग obligingly took away his paws and lowered himself. See there, said Ranga, pointing to the backyard. There is a cat. अब एकदम से क्या हुआ कि रंगा ने उसके जो पॉज है अपनी लैप से हटाए एंड बोला देखो उधर देखो, एक बिल्ली है तुम्हारे बैकयार्ड में. अब टीला put up his ears at the mention of the cat and dashed in the direction indicated. अब बच्चों डॉग्स के सामने जैसे ही कैट का नाम ले लिया जाता है तो उनके कान जो है वो एकदम से अलर्ट हो जाते हैं. सो सेम चीज जो है वो टीला के साथ हुई. जैसे ही उसको बोला गया कि देखो देखो उधर कैट है तो वो उसी डायरेक्शन की तरफ भागने लग गया. One might easily have thought he was going to tear up a cat, but actually he didn't want to miss the pleasure of company of a cat if there was one. अब बच्चों कोई जो उसको भागते हुए देखता तो वो ऐसा समझता कि ये जाकर कैट को एकदम काटने वाला है, मारने वाला है. बट यहाँ पे अटीला जो है वो खाली किस लिए भाग रहा था कैट की डायरेक्शन में कि उसको वहां पर कैट को देखने का एक प्लेजर मिल जाए, उसके साथ खेलने का मौका मिल जाए. As soon as the dog left him, Ranga made a dash for the gate. एंड जैसे ही अटीला उस जगह से हटा तो रंगा जो है वो गेट की तरफ भागने लग गया. गिवन अ सेकंड मोर ही वुड हैव हॉप्ड ओवर इट, बट द डॉग टर्न एंड सॉ व्हाट वाज अबाउट टू हैपन एंड इन वन स्प्रिंग वाज एट द गेट. ही लुक्ड हर्ट. Is this proper? He seemed to ask. Do you want to shake me off? अब बच्चों इतने में ही क्या हुआ कि अटीला उछल के उस गेट से बाहर जाने ही वाला था, बट डॉग ने जैसे पलट के देखा तो वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है एंड वो भागता हुआ गया गेट की तरफ. He hung his heavy tail down so loosely and looked so miserable that the burglar stroked his head, at which he revived. अब बच्चों अब क्या हुआ कि इस बर्गलर ने जो है वो उसके हेड की तरफ मारने की कोशिश करी, बट उसने किसी तरीके से खुद को बचाया. The burglar opened the gate and went out. The dog followed him. Atila's greatest ambition in his life was to wander in the streets freely. Now things seemed to be shaping up ideally. अब अच्छा हुआ क्या कि बर्गलर ने जो गेट है उसको खोला एंड वो बाहर निकल गया, बट अटीला जो है वो भी उसका पीछा करते हुए जाने लग गया. अब अटीला का सबसे बड़ा सपना क्या था कि उसको बाहर जाकर खुलेआम सड़कों पे घूमना है. एंड नाउ अब ऐसा लग रहा था कि उसका जो ये सपना है वो पूरा हो रहा था. Attila liked his new friend so much that he wouldn't leave him alone even for a moment. अब बच्चों अटीला को जो ये बर्गलर है वो बहुत ज्यादा पसंद आ रहा था कि वो उसको 1 मिनट के लिए भी छोड़ना ही नहीं चाह रहा था. He lay before Ranga when he sat down to eat, sat on the edge of his mat when he slept in his hut, waited patiently on the edge of the pond when Ranga went there now and then for a wash, slept on the roadside when Ranga was at work. अब बच्चों अटीला कर क्या रहा था, वो रंगा के साथ ही बैठ रहा था. रंगा जब खाना खा रहा था तो उसके साइड में ही बैठा हुआ था. जब रंगा काम पर जा रहा था तो वो वहीं पे रोड पे ही बैठकर सो रहा था, तो वो बिल्कुल भी रंगा को छोड़ ही नहीं रहा था. This sort of companionship got on Ranga's nerves. He implored, "Oh dog, leave me alone for a moment, won't you?" Unmoved Attila sat before him with his eyes glued on his friend. अब बच्चों रंगा अब थोड़ा सा क्या हुआ, इस कंपेनियनशिप को देखकर हल्का सा चिड़चिड़ा हो रहा था एंड उसने बोला कि अरे मेरा पीछा छोड़ो, मतलब मेरे को थोड़ी देर के लिए तो अकेला छोड़ो. Atila's disappearance created a sensation in the bungalow. अब बच्चों जैसे ही वहां पे बंगलो में लोगों को सुबह देखा कि अटीला तो वहां पर है ही नहीं, तो वहां के लोग जो है वो पूरी तरीके से घबरा चुके थे. Didn't I tell you? The mother said, to lock him up. Now some burglar has gone away with him. What a shame. We can hardly mention it to anyone. अब मदर ने क्या बोला, देखा मैं तुम्हें कह रही थी ना कि इसको कमरे में बांध दो. अब कोई बर्गलर यानी कि कोई एक चोर जो है वो उसको भी अपने साथ लेकर चला गया है, और हम ये बात आगे जाकर किसी को कैसे बताएंगे कि हमारे घर में चोरी तो हुई है, बट साथ में वो हमारे डॉग को भी चोरी कर ले गया.
You are mistaken, replied the defender. It is just a coincidence. He must have gone off on his own account. If he had been here, no thief would have dared to come in. So अब डिफेंडर ने बोला कि नहीं, आपको गलत लग रहा है, वो अपने आप ही कहीं बाहर घूमने के लिए गया होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई चोर आया होता तो अटीला के होते हुए यहाँ पर कोई चोर आने की हिम्मत भी नहीं करता. Whatever it is, I don't know if we should after all thank the thief for taking away the dog. He may keep the jewels as a reward for taking him away. Shall we withdraw the police complaint? So अब इसके बाद मदर ने बोला कि देखो ये जो भी है, बट मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि हमको थीफ को जाकर थैंक यू बोलना चाहिए कि वो इस डॉग को अपने साथ लेकर चला गया, और वो जो भी ज्वेलरी लेकर गया है हम ये मान लेते कि हमने उसको एज अ रिवॉर्ड दे दिया है इस डॉग को लेकर जाने के लिए. और मैं तो अब ये भी सोच रही हूँ कि हमको जाकर जो हमने पुलिस कंप्लेंट लिखवाई है उसको वापस ले लेना चाहिए. This facetious ceased a week later, and Attila rose to the ranks of a hero. The eldest son of the house was going towards the market one day. He saw Attila trotting after someone on the road. Hey! Shouted the young man, at which Ranga turned and broke into a run. Attila, who always suspected that his new friend was waiting for the slightest chance to desert him, galloped after Ranga. अब बच्चों हुआ क्या कि इसके कुछ एक हफ्ते बाद ही जब इस घर का सबसे बड़ा बेटा मार्केट में गया तो उसको अटीला जो है वो रास्ते पे घूमता हुआ दिखा एक पर्सन के साथ. सो अब रिया जो इस घर का सबसे ओल्डेस्ट बच्चा था उसने क्या करा, उसने उस पर्सन को आवाज मारा कि हे रुको. एंड एकदम से क्या हुआ, रंगा जो है वो ये आवाज सुनकर भागा, और अटीला को तो हमेशा से ही लग रहा था कि ये मेरा जो नया फ्रेंड है ये मेरे को छोड़कर भागना चाहता है, तो अटीला भी उसके पीछे पीछे भागा. Hey Attila, shouted the young man, and he also started running. Attila wanted to answer the call after making sure of his friend, and so he turned his head for a second and galloped faster. अब बच्चों यंग मैन जो है वो दोबारा से उसने अटीला को बुलाया, बट अटीला जो है वो अपने न्यू फ्रेंड के पीछे भाग रहा था, वो उसको नहीं छोड़ना चाह रहा था, सो इसलिए वो उसके पीछे और जोर से भागा. Ranga desperately doubled his pace. Attila determined to stick him at any cost. As a result, he ran so fast that he overtook Ranga and clumsily blocked his way. अब बच्चों रंगा जो है वो ये सारी चीजें देखकर उसने अपने भागने की स्पीड और बढ़ाई, बट अटीला जो है वो उससे भी ज्यादा तेज भाग रहा था, एंड उसने एक पॉइंट पे आकर रंगा को ओवरटोक कर लिया, यानी कि वो उसके सामने आकर अब रुक गया. And Ranga stumbled over him and fell. As he rolled the ground, a piece of jewelry which he was taking to a receiver of stolen property flew from his hand. अब बच्चों जैसे ही अटीला उसके सामने आकर रुका तो रंगा जो है वो लड़खड़ा गया, जिसकी वजह से वो ग्राउंड पर गिरा एंड उसके हाथ से ज्वेलरी जो कि उसने उसी प्रॉपर्टी से चुराई थी वो भी बाहर आकर गिर गई. The young man recognized it as belonging to his sister and sat down on Ranga. A crowd collected and the police appeared on the scene. अब बच्चों जो ये यंग मैन है ये समझ चुका था कि इसके हाथ से जो ये ज्वेलरी गिरी है ये मेरी बहन की है, तो वो फटाफट जाकर रंगा के ऊपर बैठ गया. वहां पे बहुत सारे लोग जो है वो कलेक्ट हो चुके थे, एंड उसी पॉइंट पे पुलिस वाले जो है वो भी आ गए. Attila was the hero of the day. Even the lady of the house softened towards him. She said, whatever one might say of Attila, one has to admit that he is a very cunning detective. He is too deep for words. अब बच्चों उस दिन के बाद से अटीला जो है वो सबका हीरो बन चुका था, एंड इवन जो घर में मदर थी उनका एटीट्यूड जो है वो भी चेंज हो गया था अटीला की तरफ. एंड उन्होंने क्या बोला कि कोई कुछ भी कहे अटीला के बारे में, बट हमको ये तो मानना पड़ेगा कि अटीला जो है वो एक कनिंग डिटेक्टिव है, यानी कि एक बहुत ही चालाक वो एक डिटेक्टिव है, एंड इसके साथ साथ उसको पता है कि उसका काम जो है वो क्या है. सो बच्चों अनजाने में ही सही बट अटीला ने जो है वो एक बहुत अच्छा काम कर दिया. सो ये स्टोरी लिखी है आर.के. नारायण ने. नाउ बच्चों इस चैप्टर से हमको क्या सीखने को मिलता है कि डॉग्स बच्चों सच में बहुत ज़्यादा फेथफुल होते हैं, एंड हम लोगों को हमेशा डॉग्स को जो है वो अच्छे से ट्रीट करना चाहिए एंड उनकी तरफ काइंड रहना चाहिए. सो नाउ बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ द चैप्टर आपके पास यहाँ पे ये एक्सरसाइज है जो कि आप सबको कंप्लीट करनी है. सो बच्चों दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर. आई होप आप सब लोगों को ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड समझ आया होगा. सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन टेक केयर. बाय बाय.